आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं। वन नेशन वन इलेक्शन। इस मुद्दे पर जो बयान आया है पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना साहब का, उसी बारे में बात करने वाले हैं कि उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या अपनी राय दिया है, क्या उनका बयान आया है। एक्चुअली में वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, पहले थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये है कि जैसे अभी आज बिहार में चुनाव हो रहा है, इससे पहले जो है महाराष्ट्र में हुआ है, हरियाणा में हुआ है, अगले साल जो है मतलब पश्चिम बंगाल में होना है, असम में होना है। तो ये हर साल जो है कहीं ना कहीं का चुनाव होता रहता है, कोई ना कोई चुनाव जो है होता रहता है, चाहे विधानसभा चुनाव हो और फिर जो है 5 साल बाद जो है लोकसभा चुनाव भी आ जाता है। अब इसमें गवर्नमेंट का मानना ये है कि ये चुनाव आने से, बार बार चुनाव होने से गवर्नमेंट जो है काम अच्छे से नहीं कर पाती है। दूसरी चीज, जो पैसा है इलेक्शन करवाने में, चुनाव करवाने में, वो जो बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि बार बार जो है वहां पर अर्धसैनिक बल भेजना हो या फिर आने जाने में सारी चीजें हों, बार बार चीजें जो है बहुत ज्यादा पैसा लगता है। इन चीजों को लेकर गवर्नमेंट चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन का चुनाव मतलब प्रक्रिया चालू हो जाए। विपक्षी दल इस पे राजी नहीं है। विपक्षी दल राजी क्यों नहीं है, इसके पीछे का जो मेन रीजन ये है कि विपक्षी दल को पता है कि जो चोरी धीरे धीरे होती है वो चोरी इतनी बार में होकर और 5 साल के लिए जो है ये आराम से बैठ जाएंगे, फिर 5 साल जो है हम कुछ करने वाले नहीं। दूसरा मुद्दा ये है कि वह उन्हें ये भी पता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो फिर जो राज्य वाले मुद्दे हैं वो मुद्दे जो है केंद्र मुद्दों के सामने जो है दब जाएंगे। कहने मतलब ये है, अगर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों एक ही बार हो रहा है तो लोकसभा चुनाव में जो वादे या जो मुद्दे उठेंगे उस मुद्दों के नीचे जो है राज्यों के जो मुद्दे हैं वो दब जाएंगे। इसलिए जो विपक्ष नहीं चाहता है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो है प्रक्रिया चालू हो। अब इसमें हुआ क्या, इस पे एक कमेटी बनाई जाती है, एक पैनल बनाया जाता है। उस पैनल के द्वारा जो है अब रिपोर्ट आती है, अब रिपोर्ट जो है धीरे धीरे आना शुरू हुई है। इस पैनल में पूर्व जो मतलब राष्ट्रपति जी हैं कोविंद जी, और पूर्व सीजीआई जो है संजीव खन्ना साहब, ये सारे लोग शामिल हैं। अब उसी में जो है एक बयान आया है, जिस बयान पे आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। बहरहाल हम चाहते हैं वीडियो को आगे बढ़ने पहले जो है आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब है क्या, चलते हैं वहां पे। संवैधानिक वैधता का मतलब यह नहीं है कि कोई विचार वांछनीय भी हो, यानी जो चीज संविधान में फिट हो सकती है वह हमेशा लोकतंत्र और जनता लिए सही भी हो, यह जरूरी नहीं है। यह बोलने वाले सीजीआई संजीव खन्ना साहब हैं, जो कि पूर्व सीजीआई हैं। अब आगे इसमें हम बढ़ते हैं। सरकार लंबे समय से एक राष्ट्र एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। विचार यह है कि लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं। इसके लिए एक हाई लेवल पैनल गठित किया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। इस पैनल में पूर्व सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना भी शामिल हैं। हाल ही में जब इस पर विचार विमर्श हुआ तो सीजीआई खन्ना का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी यानी संविधान इससे इजाजत देता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यह व्यवस्था सही हो। अब इसका सीधा मतलब ये हुआ कि संविधान में संशोधन कर हम चुनाव एक साथ करा सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। वही उन्होंने आगे वही बोला कि यानी व्यवहारिकता और जनहित भी उतने ही जरूरी है जितनी कानूनी व्यवस्था। अब और आगे थोड़ा हम बढ़ते हैं। अब मेन रीजन जो है उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। बार बार चुनाव से खर्चा बहुत बढ़ता है, जो गवर्नमेंट बता रही है। चुनावी आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट पर बार बार लगती है, जिससे विकास कार्य रुक जाते हैं। ये साथ चुनाव से सरकारें अपने पूरे कार्यकाल पर फोकस कर पाएंगी। यह स्थिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला सकता है। वहीं पे भारत एक विरोध में जो इसका बात हो रही है, भारत एक संघीय लोकतंत्र है, राज्यों की स्वायत्ता है, एक साथ चुनाव कराने से यह स्वायत्ता प्रभावित हो सकती है। उतना ही नहीं, लोकसभा अगर बीच में गिर गई तो क्या विधानसभाओं को भी बंद करना पड़ेगा।
यह क्षेत्रीय मुद्दों तो दबा सकते हैं क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे हमेशा हावी रहेंगे, जो चीजें मैंने आपको पहले ही बताया है। इतना बड़ा चुनाव कराने लिए मशीनरी और सुरक्षा बलों पर बहुत बड़ा दबाव बढ़ेगा, जो कि बिल्कुल राइट है। अब संवैधानिक पहलू अगर हम थोड़ा बात कर लें, संविधान की मौजूदा व्यवस्था अलग अलग चुनाव की है। इसे बदलने के लिए बड़े पैमाने पर संशोधन की जरूरत हुई। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि संविधान केवल लिखित नियम नहीं बल्कि लोकतांत्रिक भावना का भी संरक्षक है। अब इसमें सीजीआई जस्टिस खन्ना का जो बयान आया है उससे हम थोड़ा बात करें। सिर्फ इसीलिए संविधान में बदलाव संभव है इसका मतलब ये नहीं कि हर बदलाव सही ही हो, जो कि सीजीआई साहब बोल रहे हैं। भाजपा बीजेपी इसे जनता का समय और पैसा बचाने वाला कदम बताती है। कांग्रेस और विपक्ष कहता है यह केंद्र की सत्ता तो और मजबूत करेगा और राज्यों की स्वतंत्र आवाज कमजोर कर देगा। जनता में भी मिले जुले विचार हैं। कुछ लोग मानते हैं बार बार चुनाव थकाऊ और खर्चीले हैं, वहीं कुछ लोग कहते हैं कि क्षेत्रीय मुद्दे दब जाएंगे और लोकतंत्र का असली स्वाद कम हो जाएगा। अब ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया कि वन नेशन वन इलेक्शन में जो चीजें होने वाली हैं, आखिर जिस पे बहस छिड़ी हुई है, और इस पे जो है पूर्व सीजीआई जो है उनका जो बयान था। देखिए बात यह है कि एक तरफ अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है गवर्नमेंट सही बोल रही है, लेकिन अगर दूसरी तरफ आप एक बार और सोचते हैं जहां से आप अगर एक मतलब एक लोकतांत्रिक देश के बारे में सोचते हैं, जाहिर सी बात है अगर बार बार मान लीजिए अभी प्रेजेंट में बिहार में चुनाव हो रहा है तो प्रेजेंट में जो फोकस है वो बिहार पे है। प्रेजेंट में जो भी प्रक्रिया बिहार में होने वाली है, जो भी जिस मुद्दे पर बात होनी है बिहार में खुलकर उस मुद्दे पर बात होने वाली है। लेकिन अगर यही चीजें वन नेशन वन इलेक्शन के तहत होता है तो जाहिर सी बात है बिहार का मुद्दा उतना नहीं उठ पाएगा जितना मुद्दा लोकतांत्रिक मतलब केंद्र गवर्नमेंट का उठेगा। जाहिर सी बात है जो मोदी जी बोलेंगे, जो कोई भी मतलब पक्ष में हो, कोई भी चाहे जिसकी गवर्नमेंट हो, जो वहां से पीएम बोलेगा उस बातों पर ध्यान ज्यादा दिया जाएगा, और जो राज्य के मुद्दे हैं वो मुद्दे जो है दब जाएंगे। इसलिए जो है सारी चीजें अपनाई जा रही हैं कि अब बहुत सारे लोगों का मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन से सारे मुद्दे दब जाएंगे, बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, लोकतंत्र का जो स्वाद है वो स्वाद नहीं मिल पाएगा। वहीं पे कुछ लोग चाहते हैं कि इसे जो वन नेशन वन इलेक्शन बनाया जाए जहां से एक बार में सारी चीजें हो जाएं, बार बार जो है वोट डालने ना जाना पड़े, बार बार इलेक्शन ना कराना पड़े। बहरहाल इस पे आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मुझे मैंने जो वही बताया है जो चीजें सामने आई हैं, मेरा कोई पहलू नहीं है कि मैं जो इस पक्ष में हूँ। आप तो क्या लगता है, क्या वन नेशन वन इलेक्शन सही है या जो विपक्षी दल के द्वारा बताया जा रहा है वो चीजें सही है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।